नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 28 मई को भारत देश की जो नवनिर्मित संसद की इमारत बनी है उसका उद्घाटन होने वाला है। और यह उद्घाटन और किसी के हाथों नहीं परंतु भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों यह उद्घाटन होने वाला है। और इस उद्घाटन के मौके पर हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि दरअसल इस इमारत का, जो कि संवैधानिक इमारत है, लोकतंत्र की इमारत है, इस लोकतंत्र की इमारत का उद्घाटन संवैधानिक तौर पर जो संविधान की प्रथम नागरिक है द्रौपदी मुर्मू जी, महामुहिम द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत देश की राष्ट्रपति है, उनके हाथों इसका उद्घाटन होना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल सही बात रखी है, क्योंकि एक तो हमारे देश की राष्ट्रपति है, दूसरा वो एक महिला है और आदिवासी समाज से आती है। और मुझे थोड़ा दुख के साथ आपको बताना पड़ेगा कि जब इस इमारत का शिलान्यास रखा गया उस टाइम पे रामनाथ कोविंद भारत देश के राष्ट्रपति थे, जो दलित समाज थे, उस समाज के थे, उन्हें भी इस इमारत के शिलान्यास के समय पर बुलाया नहीं गया था। और अब जब यहाँ पर इस संसद का निर्माण हो चुका है, भवन का, और उसके उद्घाटन की तारीख आ गई है, उस तारीख पे भी यहाँ पर हमारी जो महामुहिम आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। ये अपने आप में असंवैधानिक बात है। और इसी बात को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने भी उठाया है, और हमारे जो कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस बात को उठाई है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 मई की तारीख जानबूझ के निश्चित की गई है, ऐसा लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है, केंद्र में है, और वह पार्टी ये दामोदर सावरकर के ही नक्शे कदम पर चल रही है। उनकी दिखाई गई बातों को वो कवर करती है, और राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सावरकर की दी हुई बातों को अमल कर रहे हैं। और ये सावरकर का इतिहास आप सभी जानते हैं कि जिन्होंने अपने आप को ब्रिटिश सरकार में चिट्ठियाँ लिख कर काला पानी की सज़ा से मुक्त कराने के लिए विनती की थी, और उन्होंने माफ़ीनामे लिखे थे। तो ऐसे इंसान जिससे ब्रिटिश सरकार के सामने माफ़ीनामे लिख के अपनी रिहाई की मांग की गई हो, उस इंसान के जन्मदिन के अवसर पर अगर इस इमारत का उद्घाटन होता है तो अपने आप में ये एक संविधान का अपमान है। बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने ये संविधान लिखा, उनका अपमान है, समस्त दलित समाज का अपमान है, और समस्त अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समाज का अपमान है। तो यहाँ पर पूरे देश को समझने की ज़रूरत है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है। इसके साथ ही मेरा वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।